हमारे देश में लोगों की एक बहुत बुरी आदत है और वो है उम्मीद पाल लेना। मतलब अगर कोई व्यक्ति आज अच्छा काम कर दे तो लोग उससे यही उम्मीद करने लगते हैं कि बस अब ये अच्छा ही काम करेगा। सचिन तेंदुलकर, अगर उसने एक मैच में 100 बनाई है तो अगले सभी मैचेस में ये उम्मीद करी जाएगी कि यार ये 100 ही बनाएगा। विराट कोहली, अगर उसने एक मैच में चेज करके अच्छा जिता दिया है तो हर एक चीज में यही माना जाएगा कि भाई कोहली है तो मैच जीत ही जाएंगे। हम ये नहीं सोचते कि भाई ये भी इंसान है, गलती इनसे भी हो सकती है। और फिर वहीं जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की, तो भाई बॉलीवुड में तो उम्मीदों का टूटना कोई नई बात नहीं है। जहाँ एक तरफ एक डायरेक्टर आपको ये बता देगा कि भैया देखिए हमने इतनी अच्छी मूवी बनाई है। मतलब अनुराग कश्यप की ही बात कर लीजिए, ब्लैक फ्राइडे कितनी उम्दा मूवी बनाई थी उन्होंने। और वहीं बॉम्बे वेलवेट, मतलब दोनों एक ही फिल्मकार की बनाई हुई मूवीज हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का ही फर्क नहीं है बल्कि स्वर्ग और नरक का अंतर है, मुझे तो ऐसा लगता है। ऐसे में एक मूवी आई थी अभी कुछ समय पहले, मिमी, जो कि बहुत हल्की फुल्की सी मूवी थी। उसमें कॉमेडी भी थी और उसमें इमोशंस भी थे, तो इसीलिए वो मूवी सभी ने अपने परिवार के साथ बैठकर देखी। एक नया कॉन्सेप्ट भी था सरोगेसी वाला, इसीलिए सभी को उसमें इंटरेस्ट भी आया। और कहानी इतनी हल्की थी कि भाई आप बस पूरी मूवी में मुस्कुराते रहेंगे और आखिर में कुछ इमोशंस को लेकर बाहर आएंगे। तो इसीलिए वो मूवी सबको बहुत अच्छी लगी थी। अब जब इसके बाद घोषणा हुई हम दो हमारे दो की, तो सभी की मतलब जो एक उम्मीद थी ना वो फिर से बढ़ गई कि भैया चलो एक और ऐसी मूवी देखने के लिए मिलने वाली है जो कि हम अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि मूवी बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ है, मूवी बढ़िया है। लेकिन हाँ, यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक जल्दबाजी में बनाई गई मूवी है। मतलब मिमी की सफलता को कैश कराने की कोशिश में लगी हुई ये मूवी लगी। मतलब सब कुछ होने के बावजूद, अच्छे एक्टर्स, कहानी, सब कुछ होने के बावजूद कहानी में कुछ ना कुछ अधूरापन आपको महसूस हो ही जाएगा। निर्माता दिनेश विजन हिंदी सिनेमा में प्रयोगधर्मी सिनेमा के लंबे समय से एक अलंबरदार रहे हैं। उनकी फिल्म कंपनी मैडॉक फिल्म्स का इसलिए नाम भी हिंदी फिल्म जगत में काफ़ी सम्मान से लिया जाता है। नए निर्देशकों को मौका देने में वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। राजकुमार राव उनके नियमित सितारे हैं और कृति सेनन का तो बायोडाटा ही मैडॉक फिल्म्स के साथ शुरू होता है। दोनों बरेली की बर्फी में साथ दिख चुके हैं, लेकिन सिनेमा सिर्फ सितारे ही नहीं चलाते, बल्कि इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी और मनोरंजन से भरपूर कहानी की, ऐसी अदाकारी की जो स्वाभाविक लगे। और सबसे ज़रूरी बात, निर्देशन ऐसा हो जो उस कहानी को दर्शकों से जोड़ सके। वर्चुअल रियलिटी का ऐप बनाने वाले और ब्लॉगिंग को अपना करियर बनाने वालों की हिम्मत रखने वाले युवा की पीढ़ी की नुमाइंदगी करती है फिल्म। अपनी कहानी के झोल से थोड़ी सी मार खा गई। मतलब ये कहानी अपने आप में अच्छी होते हुए भी आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी। फिल्म हम दो हमारे दो की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म जैसी दिखाई पड़ती है और इसका डायरेक्शन डेविड धवन की फिल्मों जैसा है। मतलब हल्की फुल्की कहानी तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूम धड़ाका घुसाने की कोशिश करी गई है। इसके निर्देशक अभिषेक जैन इसी उलझन में आखिर तक फंसे रहे कि आखिर उनको किस निर्देशक की कॉपी बनना है, क्योंकि फिल्म में ओरिजिनल जैसा कुछ है ही नहीं। शादी के लिए नकली माता पिता लाने का किस्सा पुराना हो चुका है। कॉमिक बुक हीरो ध्रुव के नाम पर अपना नाम रखने वाला कहानी का नायक भी हर फ्रेम में इतना मेकअप किए रहता है कि लगता ही नहीं है कि वो हमारे आसपास का कहीं का है। मतलब नेक्स्ट डोर बॉय होने के बावजूद भी वो लग नहीं पाता। कहानी में हीरो और हीरोइन में प्रेम होने से पहले की गलतफहमियां हैं। प्यार का थोड़ा सा लीक से इतर इजहार है, इकरार है, लेकिन इसरार इस बात का है कि नायिका को शादी ऐसे घर में करनी है जिसमें फैमिली हो और एक प्यारा सा कुत्ता भी हो। लेकिन नायक आसान काम यानी कि कुत्ता ढूंढने से पहले मुश्किल, मतलब कि माता पिता को ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नायक है वो बेचारा अनाथ है और उसके माता पिता है नहीं। और बाकी की फिल्म चुटकुलों और ज़बरदस्ती हास्य पैदा करने की कोशिशों में खर्च हो जाती है। निर्माता दिनेश विजन की इस साल की ये आखिरी फिल्म है। रूही सिनेमाघरों में रिलीज हुई एक शानदार फिल्म मिमी उन्होंने नेटफ्लिक्स को दी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर वो इससे पहले शिद्दत दे चुके हैं। और हम दो हमारे दो यूं लगता है जैसे इस ओटीटी को एक पैकेज डील में मिली हुई है। फिल्म हम दो हमारे दो में ऐसा कुछ नहीं है कि दर्शक इसमें शुरू से आखिरी तक दिलचस्पी बनाए रखें। परेश रावल की एक्टिंग अब तक एक ऐसे ढर्रे पर आ चुकी है कि दर्शक उनके अभिनय शुरू करने से पहले ही जान जाते हैं कि उनके हाव भाव क्या होने वाले हैं। रत्ना पाठक से काफ़ी उम्मीदें फिल्म में रहीं, लेकिन उन्होंने भी निराश ही किया। इस मामले में मनु ऋषि चड्ढा का अभिनय तालियां बजाने लायक था। जैसा कि मैंने फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते वक्त भी आपको बताया था कि कृति सेनन मैडॉक फिल्म्स की इन हाउस कलाकार हैं, लेकिन अगर वो दोस्ती यारी से ऊपर उठकर पानीपत और मिमी जैसी दो चार फिल्में और कर सकती तो वो हिंदी सिनेमा की चोटी की अभिनेत्रियों में शुमार हो जाएंगी। मतलब पूरी उनके अंदर काबिलियत है इस चीज़ को होने की। फिल्म हम दो हमारे दो उन्हें फिर 4 कदम पीछे ले गई है और इसमें उनके हमसफ़र राजकुमार राव भी बने हैं। इन दोनों कलाकारों को अपनी फिल्म्स का चुनाव भावनात्मक रिश्तों को किनारे रखकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यही बात फिल्म के संगीतकार सचिन जिगर के लिए भी लागू होती हुई दिखाई देती है।
बात करें फिल्म के मजबूत पक्ष की, तो फिल्म का मजबूत पक्ष है उसकी स्टार कास्ट। क्या ज़बरदस्त स्टार कास्ट है। राजकुमार राव, कृति सेनन, परेश रावल, रत्ना पाठक, अपार शक्ति खुराना, मनु ऋषि, प्राची शाह और सानंद वर्मा। जब फिल्म की कास्ट ऐसी हो तो हाई वोल्टेज ड्रामे की और कॉमेडी की उम्मीद की जानी गलत नहीं है, मगर उम्मीद का क्या हुआ उसकी बात कमज़ोर पक्ष में करते हैं। अगर हम कमज़ोरी की बात करें तो फिल्म का कमज़ोर पक्ष कई सारे पहलुओं पर टिका है। ना तो फिल्म की कहानी में कोई खास दम है, और उस कमज़ोर कहानी को ढकने के लिए जो दमदार डायलॉग्स होने चाहिए वो भी इस फिल्म से नदारद है, दूर दूर तक नहीं है। ऐसे में एक शानदार स्टार कास्ट भला आखिर क्या कर सकती है। फिल्म एकदम बेजान नजर आती है। इसमें राजकुमार राव और कृति सेनन के होते हुए भी रोमांस इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। इस फिल्म में 2-3 अच्छे गानों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मगर एक भी गाना आपको सुकून नहीं दे पाएगा। मतलब गाना होने के लिए गाना है, पर वो गाना याद रखने के लिए नहीं है, आपकी ज़ुबान पे चढ़ने के लिए नहीं है। फिल्म की स्क्रिप्ट पर और ज़्यादा काम किया जा सकता था। फिल्म में उतार चढ़ाव होते हुए भी आखिरी में आपको ये मूवी एकदम फ्लैट नजर आएगी। इसके अधिकतर सीन्स प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। ऐसे में फिल्म देखते वक्त वो क्यूरियोसिटी आप शायद ही महसूस कर पाएंगे। बात करें एक्टिंग की, तो फिल्म का मजबूत पक्ष सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही है। तो कुल मिलाकर फिल्म से ज़्यादा आशा रखना गलत होगा। बड़े नाम होने के बाद भी आपको ऐसा लग सकता है कि आप फिल्म का पूरा मज़ा लेने से वंचित रह गए। फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं है। सबसे ज़्यादा इस फिल्म में अगर आप कुछ मिस करेंगे तो वो है कृति सेनन और राजकुमार राव का रोमांस। बरेली की बर्फी में इन दोनों की जोड़ी को काफ़ी पसंद किया गया था। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे बस फॉर्मेलिटी के लिए दो दिलों को मिलाया जा रहा है ताकि फिल्म आगे बढ़ सके, मगर एक भी रोमांटिक सीन ऐसा फिल्म में नहीं है जहां आपको एक पल को इमोशनल फील कर दिया जाए। लेकिन एक परिवार की महत्ता क्या होती है ये आपको फिल्म में समझ में आएगा। परेश रावल, रत्ना पाठक शाह और राजकुमार राव के बीच एक खून का रिश्ता ना होते हुए भी जो बॉन्ड उनके बीच दिखाया गया है वो इस फिल्म की आत्मीय सुंदरता है। उससे आप ज़रूर जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, इसलिए एक बार इस फिल्म को देखा जा सकता है। मतलब जस्ट फॉर टाइम पास आप इस मूवी को देख सकते हैं। और वैसे भी ये आपको OTT पे अवेलेबल मिलने वाली है, तो भाई घर पे देखने में क्या ही जा रहा है। अगर ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई होती तो शायद इस मूवी को देखने का रिस्क मैं आपको लेने के लिए कभी नहीं कहता। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये मूवी देखने वाले हैं तो भी देखने के बाद अपना जो विचार है मुझे कमेंट में बताइए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।